दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 27 मई करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व स्थित है। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ देखा गया है। आमतौर पर सामान्य भाषा में इसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैंथर कहते हैं। इसीलिए यह चर्चा में रहा है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। और नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सिसरा कांता दास को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? 184 मिलियन पहुंच गई है। हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा का कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका में भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश। लोधी वंश की नींव रखने का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। किसे जाता है? बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी अफगानों की किस महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित था? साहू खेल शाखा से संबंधित था बहलोल लोधी। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोधी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी बहलोल लोधी ने। आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा में कपिलेश्वर मंदिर है। यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था कि कपिलेश्वर मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इसे हाल ही में एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक हैं। और यहाँ का नृत्य है दलखाई नृत्य, जो कि देवी दुर्गा को खुश करने के लिए मनाया जाता है। जो कि देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? इसका राइट आंसर है चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो को हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 मिला है। दोस्तों हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल को मनाया गया। भारत के 8 क्लासिकल डांस देखेंगे। भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली लोक नृत्य केरल के हैं। कहाँ के हैं? मोहिनीअट्टम और कथकली लोक नृत्य केरल के हैं। सत्रिया असम का है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का ही है और ओडिसी उड़ीसा का है। तो दोस्तों ये थे भारत के 8 क्लासिकल डांस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा को। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। आगे देखेंगे। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है तवा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल के शोक कही जाती है? दामोदर नदी कही जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं।
कौन सी नदी भ्रंश दौड़ी को होकर बहती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन सी नदी भ्रंश दौड़ी से होकर बहती है? नर्मदा नदी बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। दोस्तों आगे देखेंगे, किसे स्विमिंग हाल ही में किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है एन जयप्रकाश। एन जयप्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो दोस्तों आपसे जब भी पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। आगे देखेंगे, बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है, और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है जीएसटी कैसा कर है, तो आपका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। जीएसटी को समवर्ती सूची का कर है। कैसा कर है? जीएसटी समवर्ती सूची का कर है। जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। किसकी सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। दोस्तों आगे देखेंगे, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी पड़हरित के कारण हरा रंग होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है, और पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। जाइलम का कार्य जल और खनिज लवण को जड़ से ऊर्ध्वाधर ले जाना है। क्या कार्य होता है जाइलम का कार्य? जल और खनिज लवण को जड़ से ऊर्ध्वाधर ले जाना है। आगे देखेंगे, सबसे बड़ा हिमनद जिसे ग्लेशियर कहते हैं कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। दोस्तों हाल ही में सियाचिन पर किस महिला को तैनात किया गया था? शिवा चौहान या शिवानी चौहान, किसे तैनात किया गया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,850 है। कितनी है? 8,850 मीटर है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में कौन निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख चुने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, हाल ही में निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख चुने गए हैं नामदेव सिरगांवकर। कौन चुने गए हैं? नामदेव। दोस्तों महाराष्ट्र के नामदेव सिरगांवकर को कार्यकारी समिति के चुनाव में भारत ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रखने वाले सिरगांवकर महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के महासचिव भी हैं, और उन्होंने भारत ताइक्वांडो के प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुने जाने की अपनी मंजूरी दी है। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख नामदेव सिरगांवकर चुने गए हैं। आगे देखेंगे, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है पालधार दर्रा। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रे से होकर जाता है जम्मू और श्रीनगर का मार्ग। किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। दोस्तों हाल ही में भारत और
किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है? दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत और अमेरिका ने मिलकर शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है अमेरिका। आगे देखेंगे, हाल ही में किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? मीनाक्षी लेखी ने किया है, जो कि केंद्रीय सांस्कृतिक एवं विदेश राज्य मंत्री हैं। किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने किया है बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन। दोस्तों हाल ही में भारत और कौन सा देश कौशल पेशेवरों छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? इसका राइट आंसर है कनाडा। और दोस्तों कनाडा में ही सबसे बड़ी गेहूं की मंडी पाई जाती है विनिपेग में। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। क्या है? ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। आगे देखेंगे, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है? दोस्तों इसका राइट आंसर है शासन लागूदारी पहल महाराष्ट्र ने शुरू की है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार यानी शासन लागूदारी सरकार आपके द्वार, जिसका अर्थ होता है शासन लागूदारी का अर्थ होता है सरकार आपके द्वार पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। क्या उद्देश्य है इसका? एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी और तमाशा यहाँ के लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुई है? गांधीनगर गुजरात में प्रारंभ की गई। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो इसका राइट आंसर है नासा। नासा के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशालकाय काला क्षेत्र मिला है। भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया और भारत सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है और हिमालय किसकी एक किस्म है या मक्का की किस्म है? हिमालय पार की नदियाँ ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? यह वृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। दोस्तों आपको याद रखना कि वृहद एवं लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी जैवेलियन रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हाल ही में जारी जैवेलियन रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहली बार पुरुषों की जैवेलियन नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। 2022 में नीरज ने सितंबर में ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 का खिताब अपने नाम किया था, जिसने उन्हें ऐसा करने वाला पहला भारतीय एथलीट बना दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि जैवेलियन रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं और मनरेगा 2005 का एक्ट है और इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा इसका नाम पड़ा था 2009 में और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मनरेगा के लोकपाल कौन थे? एन.के. ओझा हैं। कौन है? एन.के. ओझा हैं। कौन सा महासागर एस आकृति का है? अटलांटिक महासागर एस आकृति का है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद घोष थे। जबकि वर्तमान में कौन है? एन.के. ओझा हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि 61वां संविधान संशोधन है।
तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई, किसके तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। आगे देखेंगे, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों झारखंड। झारखंड में हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बनाया गया है और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। और यहाँ की राजधानी झारखंड की रांची है। और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था। भारत का 28वां राज्य बना है झारखंड। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को हुई थी। किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर, जो कि भारत का 28वां राज्य बन गया है। 28वां राज्य बना है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं झारखंड में? बेतला, पलामू, हजारीबाग, दलवा वन्यजीव और पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं झारखंड के। तो इसका राइट आंसर है झारखंड। दोस्तों हरित क्रांति का जनक गेहूं और चावल के लिए थी, किसके लिए थी? हरित क्रांति, जो हरित क्रांति वह गेहूं और चावल के लिए की गई थी और इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हरित क्रांति के जनक जो कि गेहूं और चावल के लिए थी, इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। और जबकि बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? चपचार कूट त्यौहार यह मिजोरम में मनाया जाता है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? फरवरी माह में अजमेर में लगता है। हरेला क्या है? यह एक त्यौहार है। भोगाली बिहू, रंगोली बिहू प्रमुख त्यौहार असम के हैं। कहाँ के हैं? असम के हैं। और कामाख्या माता मंदिर असम में ही है। कहाँ पर है? असम में ही है। और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। छठ त्यौहार बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। तो दोस्तों एक बार और रिवाइज करा देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। जो हरित क्रांति थी वह गेहूं और चावल के लिए थी। किसके लिए? गेहूं और चावल के लिए थी। और बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। चपचार कूट त्यौहार मिजोरम का है। राजस्थान का पुष्कर मेला फरवरी माह में अजमेर में लगता है। हरेला एक त्यौहार है। भोगाली बिहू, रंगोली बिहू यह सभी असम के हैं। छठ त्यौहार बिहार का है। आगे देखेंगे, हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे? इसका राइट आंसर है मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन की पद की शपथ लेंगे। दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण 5 जून 1972 का है और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक के मिलने से होती है। और इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। तो दोस्तों ये थी 27 मई की करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम हो, या प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी क्लास के लिए नेक्स्ट। Thanks for watching.